हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है पंजाबी। पंजाबी में हम पाठ के बात करेंगे दूसरा और क्या है परिभाषा के रूप, और उसकी है लोक कहानी में क्या करेंगे हम लोक कहानी है पहले, दूसरा है नीति कथा, उसके बाद में आएगा उसका चंद्री संगत। तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा और अतः रूप। तो ये मैं मैडम पढ़ने जा रही हूँ, अपनी बुक्स में ध्यान रखना, ठीक है। लोक कहानी किसी मनुष्य के समूह दे सभ्याचार दी अंदरूनी दशा नु दर्शाती है। मतलब जो अंदर की चीजें है वो उनको क्या विस्तारों पर बता रही है। लोक दसती है किसी समाज दे लोगों की मानसिकता दी असली रूप की है। कह रहे कि जो समाज के अंदर हम रहते हैं उसकी जो अंदर की जो भी स्थिति है वो क्या है असली रूप उनका दिखा रही है। पंजाबी लोक सभ्याचार विच लोक कहानी लई वधेरे प्रचलित है। कह रहे पंजाब के लोक जो सभ्याचार है वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रचलित है। शब्द बात पंजाबी व्यक्ति का बचपन दादी नानी द्वारा पाया सुनाइया बातें मतलब गल बात करनी, कहानी सुनाना। कह रहे कि जो पुराने समय तो हमारी दादी नानी जो क्या हमारे को पुरानी जो मतलब पुराने समय की कहानियां हैं राजा महाराजाओं की जो भी जैसे भी थे वो क्या हमें उनके बारे में कहानियां सुनाते हैं। उनकी पूरी जो भी उनके जीवन में भी जो भी घटनाएं होती थी वो क्या हमारे को अच्छे से वो बताती थी। ये बातें वक्त रूपों में कहानी नाल रस नाल भरपूर मनोरंजन करते हैं। जब हम क्या अच्छी कोई कहानी हमारे को मन को लगती है तो क्या हम उसको ध्यान से सुनते हैं। उनकी मतलब अच्छी मतलब अपने कहते हैं नानी ये हमारे को इसमें क्या हुआ कैसे हुआ तो क्या हम उसको ध्यान से सुनते हैं और वो की नानी जो दादी है हमारे को उसका विस्तार हमें अच्छे से बताती है। जीवन दावत व्यवहार अनुभव जीवन की हकीकत अटल सच्चाइयाँ इतिहास मनुष्य की कमजोरियाँ मनुष्य की रिश्ते की प्रकृति की असलियत है। मतलब प्रकृति जो क्या है हमारा जो वातावरण है तो क्या है मतलब हमारे जो जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटती है तो क्या है ये एक प्राकृतिक घटना है। असलियत आदि बारे ऐसी गल की जाती है। इंज बात लोक ज्ञान का खजाना होंगी है। ये लोक ज्ञान बिरतांत रूप पेश किया जाता है। बिरतांत किस वापरी घटना बयान करने की जुगत है। कह रहे कि जो बिरतांत क्या है जो भी मतलब उस जो भी हमारे साथ घटना होती है मतलब कैसे हुई कहाँ हुई ये क्या बिरतांत है। तो मतलब उसका क्या है बिरतांत मतलब पूरी घटना क्या हमारे सामने पेश होती है। सो लोक कहानी लोक मन वृत्तांत किया जाता है। कह रहे जो लोगों के अंदर जो कहानियां होती है वो वृत्तांत मतलब कैसे घटी कैसे हुई क्यों हुई किस कारण हुई तो वृत्तांत किया जा सकता है। वृत्तांत होने करके इस विच वक्ता कहानी सुनाने वाला अते श्रोता मतलब सुनने वाला और सुनने वाला भी हाजिरी लाजमी होती है। क्योंकि अकेले तो हम सुन नहीं सकते, जब तक कोई हमारे को सुनाने वाला नहीं होगा तो हमें उसकी स्थिति का पता नहीं चलेगा वो कहानी कैसे थी उस कहानी में क्या हुआ। तो जब तक हम मतलब हमें सुनने के लिए हमें कोई हमारे साथ चाहिए। लोक कहानी आनंद सुनने लई विच रुकिया हुआ है। वक्ता वार्ताकार रूप विच श्रोते दी हाजिरी नु पक्या कर लई हुंगारे मतलब क्या होता है जैसे हम हमारे को कोई कहानी सुनाता है तो हम कहते हैं ना हाँ 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 वो क्या होता है हंगारे। हंगारे का मुँह रखता है जदों बात यानी गल करनी पई जाती है तो सुनने वालियां एक जूहू फेर अच्छा आदि शब्द बोल के श्रोतियां की हाजिरी यकीनी बनाई रखता है। इस तो श्रोते की दिलचस्पी का पता लगता है। कह रहे हैं कि जब भी हमें जैसे दादी माँ हमारी को कहानी सुनाती है तो मतलब जब हमारे को अच्छी नहीं लगती तो हम उसका कोई जवाब नहीं देते। जो जब कोई अच्छी कहानी हो तो हम मतलब हमें लगते ना हम ऐसे कहते ना हाँ अच्छा तो मतलब उस कहानी का हम जवाब होता है हमारे हाँ अच्छे में हम उनका जवाब देते हैं।
लोक कहानी सुनी सुनाई नहीं जाती, सगों श्रोते नूं कहानी ना बिरतांत विच शामिल होना पैंदा है। अजीज सहूलियत नाल श्रोता ज्ञान नूं ग्रहण करता है। अब उसके बाद में जो हमारा पहला पॉइंट है नीति कथावां। अब हम नीति कथावां का जो उसकी परिभाषा है वो पढ़ेंगे। तो नीति कथावां मतलब लोक कथावां दी अनेकां वनगियां विचों नीति कथावां दा विशेष स्थान है। इस वनगी कहानी नूं तंत्र कथा शब्द विच वरत्या जाता है। प्राचीन ग्रंथ मतलब प्राचीन यानी पुराना, पंचतंत्र मतलब 5 चीजों से बना हुआ हितोपदेश विच अनेक प्रकार दियां नीति कथावां शामिल हैं। कथा साहित्य सागर नादे ग्रंथ विच इस प्रकार दियां कथावां का ग्रंथ नमूने तलाशे जा सकते हैं। यानी कि जो नीति कथाएं हैं वो क्या है, पुराने समय की जो भी कथाएं होती थी, जो क्या है ये पंच तत्वों से बनी। उस नीति कथाओं में क्या था, क्या मतलब उनमें गुण थे, कैसे उनकी स्थिति पैदा हुई, तो ये क्या हमें उन नीति कथाओं में पता लगता है। नीति कथावां का संबंध नीति विद्या नाल है। नीति तो कुछ विशेष नुक्ते चाला जुगता का ज्ञान है। कह रहे हैं कि जो नीति कथाएं उस समय में जो भी कहानियां होती थी उनके अंदर मतलब जुगत मतलब उपाय है, उनके उपाय क्या थे, उनकी जो चाल है मतलब एक दूसरे के विरुद्ध वो चालें चलते थे, उनकी मतलब चाल क्या है, नुक्ते मतलब किस तरह से वो शुरू होते थे, वो इस किस्म का ज्ञान होता है जो व्यवहारिक संकट समस्या कठिनाई मौके का मददगार साबित होता है। इन कथावां जिन्हां दे जरिए पाठकां श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जीवन ਵਿੱਚ आने वाली कठिनाइयां ਦਾ मुश्किलों प्रति कुछ चालां जुगतां ते नियम आदि समझाउण दा सुनेहा दिता जावे। नीति कथावां के जो अभी आपने देखा है भी नीति कथाओं में उसकी चाले जुगत उपाय वो सारे क्या ये नीति कथावां के अंदर ही आती है। नीति शास्त्र विच समाज दे राज नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण दे नियम दर्ज है। तो बेटा ये अपना नीति कथा की जो परिभाषा थी। अब उसकी जो नीति कथाओं में जो पहला भाग है उसकी कहानी कौन सी है, चंद्री संगत मतलब चंद्री मतलब अच्छी संगत मतलब हम हमारी संगत कैसे है, हम किन के बीच में हम बैठते हैं उठते हैं, मतलब जो जिनके साथ हम बैठते हैं उनकी संगत कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, वो अच्छे हैं बुरे मतलब उनके गुण अगुण वो क्या हमें पता होना चाहिए। एक बार की गल है कि एक दरखत ते कां ते हंस रिहा करते सन ते दोनों का स्वभाव वख मतलब अलग अलग सन। ता दुष्ट स्वभाव होने करके जख्मी पशुओं को ठूंगा मतलब चुन जो उसकी चोंच थी मतलब वो क्या कबूतर मारदा ते कदे बच्चियां हथों चीज खो के उड़ जाता। कह रहे कि पुराने समय की बात है, एक कां और हंस, कां का जो स्वभाव क्या है कोड़ा मतलब वो कड़वा होता है, जो हंस क्या है वो मतलब ठंडे स्वभाव का है। क्या कां है जो क्या है जख्मी पशु होते हैं उसमें क्या अपनी चोंच जो वो क्या चुबाते रहते हैं, और जो हंस है वो मतलब दूसरों को क्या सुख प्रदान करता है मतलब अच्छी बोलना किसी को कष्ट ना देना। तो दोनों का जो स्वभाव क्या है अलग अलग है। जो हंस का स्वभाव दासी था वो हमेशा एक नेक बढ़न की सलाह कह रहा है कि जैसे हम वो संगत की बात है, जैसे हम जिस संगत में हम रहेंगे तो हमारा हम अच्छी में रहेंगे तो हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हम अगर बुरी संगत में रहेंगे तो हमारा स्वभाव ही बुरा होगा। ये क्या सिर्फ संगत का ही असर है। तो जो हंस था वो क्या अच्छा था, नेक काम करने वाला था, वो काम मतलब कौवा जो वो क्या वो बुरे ही काम करता था। तो इकट्ठे रह करके दोवां दी दोस्ती क्या है दोस्ती सी। इस करके कहानियां माड़ियां हरकतां दे बावजूद भी उसनू हर बार माफ कर देंदा सी। कह रहे कि कां और हंस की दोनों की दोस्ती हो गई, तो जो भी काम मतलब गलत हरकत करता था तो वो हंस के उसको मतलब अपना दोस्त समझ के माफ कर देता। एक दिन मुसाफिर दरखत कोलो लंघ गया मतलब जाना गुजरना। जिस दरखत ते वो दोवें रहते सन गर्मी होने करके मुसाफिर ने पल भर
आराम कर लई दरखत हेठा सोण दा मन बनाया। कह रहे कि एक समय की टाइम है, एक मुसाफिर मतलब एक सज्जन आदमी क्या वो पास से गुजर आ रहा, तो उसका मन हो गया भी वो क्या वो आराम करे। तो उसी दरख्त के नीचे वो आराम कर रहा था जिस दरख्त पर वो कांवड़ा रहते थे। तो ठंडी हवा चलने से वो चट मतलब जल्द ही डूंगी नींद मतलब गहरी नींद, डूंगी मतलब गहरी नींद, नींदर विच सो गया। नींदर मतलब नींद आ जाना। थोड़ी देर बाद दुख दी परछाई बदलन का मुसाफिर नू मुंह ते धुप मतलब धूप लगना पैन लगी। हंस ने जो ही वेख्या मुसाफिर के मुंह ते धुप पै रही है, उसने मन विच सोचा ते धुप सुत्या पिया है, टाणी उत्ते खंभ मतलब जो पक्षियों के जो खंभ मतलब पंख पसार के बैठ जाना तो धुप तो बच जाएगा। हंस का स्वभाव अच्छा था। उसने मन में सोचा कि जो मुसाफिर नीचे सो रहा है आराम कर रहा है, तो क्या उसके जो चेहरे पे मतलब धूप लग रही है, तो वो सोच रहा है मैं अपने पंख फैला के बैठ जाऊं ताकि वो नींद से उठे नहीं और वो सोता रहे। कान हंसती प्रकार की स्वभाव है कि खिजन मतलब उसे मतलब काम अपना स्वभाव बुरा था, तो वो जब वो अच्छाई वाला काम कर रहा था काम को मतलब कौवे के गुस्सा आ गया, मतलब वो मन में ऐसे विरोध कर रहा है, शरारता सोचने लगा। उसने देखा कि मुसाफिर मुंह अड्ड के कुक मतलब गहरी नींद में सो रहा है। सो उसने अपना दुष्ट स्वभाव कारण मुसाफिर के मुंह विच बिठ मतलब उसने क्या है उसके मुंह के अंदर बिठ यानी गोबर बिठ कर दी थी। उठ के दरख्त पे जा बैठा। कौवा क्या उसके मन में तो विरोधी था, तो वो उसने क्या उसके मुंह के ऊपर बिठ कर दी थी, दूसरे दरख्त पे जा बैठा। मुसाफिर घबरा के जब उठा, उसने मुंह साफ करके दरख्त वाल निगाह मतलब देखा, ध्यान से देखना मालिक ना उसने देखा हंस दरख्त पे बैठा है। मुसाफिर ने समझा हंस ने मेरे मुंह पे बिठ कर दी है। उसने गुस्से चाटे चाट ही छुरी नाल हंस नू फुंड दिता मतलब छुरी से उसको मार दिया यानी खिला दिया। हंस तड़फ तड़फ के थल्ले डिग पिया। कान दे दरख्त नाल बैठा सब कुछ वेख लिया, मुस्कुराता रहा। कान का तो मन में वैसे ही विरोध था, तो वो सारा दृश्य देखे हंस रहा था, उसके मन में खुशी हो रही थी। जदों मुसाफिर ने हंस नू फड़िया था उसकी अखा विचों निर्दोष था, मतलब क्या कि जब हंस उसकी बात समझ में आई मुसाफिर को, तो वो मतलब मन में ऐसे सोच रहा है मैंने बेकसूर इसको मार दिया, ये तो मेरे लिए छाव उसने तो छाव की है, तो वो मन में ऐसे सोच रहा है। हंस दिया दो अखा टिक टिकी बनी देख दिया, जो क्या हंस तो वो तड़फ तड़फ के मर गया, तो वो मतलब एक टिक टिकी मतलब एक तरफ देखते रहना बनी वेख दिया गया। थोड़ी देर बाद वो हमेशा लिए बंद हो गई। हंस की टकनी भी एक सुने है, कह रहे कि मतलब वो उसकी तरफ देखता देखता ऐसे अपनी उसकी आंखें बंद हो गई। कह रहे कि भैड़ी संगत ने मैनू मरवा दिता, तो क्योंकि हंस तो बहुत अच्छा था स्वभाव, लेकिन उसकी कौवे की संगत की वजह से क्या उसको आखिर में उसने मतलब मौत के मुंह में चला गया। कान क्या है कौवा क्या है वो तो चुपचाप देखता रहे। बेटा ये अपना जो कहानी थी वो अपनी पूरी हो गई। अब उसके बाद में जो आपको रिवीजन के लिए जो ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अपनी नोटबुक में ये क्या आपको करने हैं, ठीक है। तो अपना पहले नीति कथावां ने दो प्राचीन ग्रंथों के नाम लिखो, तो या तो पहला तो है पंचतंत्र, दूसरा हितोपदेश और दूसरा प्रश्न है कां ते हंस किथे रहते सन। अभी आपने पाठ में पढ़ा था ना भी कां और हंस कहाँ रहते थे, तो वो एक दरख्त ते रहते सन। तो तीसरा है मुसाफिर किस नू दोषी समझदा सी, किसको समझता था हंस को। और प्रश्न चौथा है कां दा स्वभाव की हो जिया सी, कां दा स्वभाव नेक ते सज्जन। उसके बाद में एक दिन दरख्त थल्ले कौन आंदा है
एक मुसाफिर। थैंक यू।